सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय अनिल कुलकर्णी। फिर एक बार मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। मैंने 4 तारीख को एक पॉडकास्ट अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर, जहाँ पर मैंने बापूजी के बारे में मेरी जो राय है वो मैंने बताई थी। उसके बाद और एक पॉडकास्ट मैंने बताया था कि बापूजी को अगर जेल से बाहर लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। और 4 तारीख से अभी तक, आज 8 तारीख है और शाम के करीब 6 बजने को है, अभी तक करीब 60,000 लोगों ने मेरे चैनल को विजिट किया है इन 2 पॉडकास्ट के लिए। 60,000, ये कोई कम संख्या नहीं है। और मेरे सब्सक्राइबर करीब 2,200 से पार जा चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए मैं बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं कहता था कि मुझे दुनिया से बात करनी है, लेकिन मेरे को प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा। यूट्यूब का चैनल मैंने खोल के रखा है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं किस मोटिवेशन के साथ बात करूं। मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। मेरे अंदर जो आग है, आग, उस आग को लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं। कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, कोई मेरे वीडियोज़ नहीं देखता। ये मेरी एक बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट थी, कहिए जिसे आप, वो अब नहीं रही, क्योंकि आप लोग मुझे सीरियसली ले रहे हो, आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो, मेरे पॉडकास्ट को गौर से सुन रहे हो, कमेंट्स बरसा रहे हो। बहुत दिल से थैंक यू सो मच। लेकिन अभी क्या हुआ है पता है आपको? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। कभी मैं शिकायत करता था, लेकिन अभी मेरे पास शिकायत का मौका नहीं है। अभी मैं सोचता हूं कि कैसे आपने मुझे जो प्यार दिया है उस प्यार को मैं जस्टिफाई करूं। और ये जिम्मेदारी का एक एहसास मेरे अंदर में जागृत हो चुका है। प्रथा के तहत ये रिलेवेंट मैंने बात कर ली, अब थंबनेल की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं आज बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। मैं बहुत एक सच्ची बात आपको बताना चाहता हूं। मुझे ना संतों से प्यार हो जाता है, सच में संतों से प्यार हो जाता है मुझे ये स्पिरिचुअल लोग जो है ना, आध्यात्मिक लोग, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कभी किसी संत के प्यार में होता हूं तो कभी किसी संत के प्यार में होता हूं। और अगर एक संत के साथ मैं जुड़ गया ना, तो अंदर से कनेक्शन सब बन जाता है मेरे साथ। जैसे नीम करोरी वाले बाबा थे, बहुत अच्छे लगते हैं, कृपा है उनकी मेरे ऊपर। एक बार बस मैंने कहा था कि बाबा जी मुझे आपके दर्शन करने हैं। कुछ साल पहले की ये बात है, 2017-18 की बात होगी। और कुछ इस तरह के हालात बने कि मैं दिल्ली जाने वाला था मेरे दोस्त के साथ। तो मैंने कहा अब दिल्ली जा रहा हूं तो नीम करोरी जाके ही आऊँगा। और वहाँ पे जाके मैं दर्शन करके आया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर गुरु जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। कभी समय आने पर वो परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मुझे अच्छे लगने लगे हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी। मैं आज बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हूं सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ। उन्होंने जो एक्सरसाइजेस दिए हैं, उन्होंने जो मेडिटेशंस दिए हैं, उन्होंने जो साइकिल्स बनाई हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैं उसमें 100% सफल नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात, 2021 की या 2022 की, जी हाँ 2022 की जो शिवरात्रि थी ना, वो मैं और मेरा भाई, हम दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट की थी। हम पूरे रात तक हम जगे हुए थे। और उस शिवरात्रि के बाद से ना मेरी ज़िंदगी बदल रही है। अंदर की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मेरे भाई की भी ज़िंदगी बदल रही है। तो बहुत प्यार मुझे इन संतों से मिलता है। वैसे ही ये एक्चुअली बहुत लंबी लिस्ट है, सबके सब मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। वैसे ही आजकल एक संत है जिनके मैं प्यार में पागल हो चुका हूँ। उनका नाम है, आपने पहचान लिया है, सही नाम है, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। मैं सच में पागलों की तरह ये जो बाबा जी है, इनसे मैं मोहब्बत कर रहा हूं, मैं प्यार कर रहा हूं। और मैं आपको आज बता दूंगा कि हमारे जो बापूजी है ना, बापूजी में, पूज्य बापूजी में और धीरेन्द्र शास्त्री जी में एक साम्य है, एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी यह है कि ये दोनों ही कभी भी डरते नहीं है सनातन के बारे में बात करने के लिए। अभी कुछ नाम मैंने लिए हैं, तो ये थोड़ा डिप्लोमेटिक बात करते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके बात करते हैं, थोड़ा शुगर कोटेड बात करते हैं।
सदगुरु वैसे बहुत दो टूक बात करने के लिए मशहूर है, लेकिन फिर भी जैसे एक युद्ध छेड़ना होता है ना, जैसे लड़ाई के मोड़ पर आना, वो ये नहीं करते। वो थोड़ा अलग तरीके से चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन हमारे पूज्य बापू जी और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, ये जो है ना, दो टूक सामने आते हैं बैटिंग करने के लिए। ऐसे ना, जिसे मराठी में हम कहते हैं शड्डू ठोकना पता है आपको शड्डू ठोकना? तो ये शड्डू ठोक के बात करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए मैंने आज के वीडियो का टॉपिक चुना कि क्या पूज्य बापू जी के साथ जो हुआ वही धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी होगा। बहुत संभावनाएं हैं और हम लोगों को ये नहीं होने देना है। हम लोगों को ये नहीं होने देना है। जो सिमिलैरिटी मैंने आपको बताई अभी बापू जी में और पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जो आज के महाराज है उनमें, वो एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम था, यही तो दिक्कत थी लोगों को कि बापू जी कन्वर्जन के बारे में बोलते हैं, बापू जी धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हैं। बापू जी जो है उस जमाने में वो घर वापसी करवा रहे थे। उनको बताया भी गया था आप ये सब छोड़िए, आप अगर ये सब छोड़ेंगे तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बापूजी ने माना नहीं। अब हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भी मानने वाले नहीं हैं। हाँ, बापूजी के ज़माने में इतना सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि लोगों में बहुत गलत फहमी फैल गई। लेकिन आज की डेट में वैसा नहीं है। पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा संत समुदाय धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे है, उनको सपोर्ट कर रहा है। और मैं भी बहुत दिल से उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। वरना मैं आपको लिख के देता हूँ कि कुछ दिनों के बाद इनके बारे में भी एक सीडी आएगी, इनके बारे में भी कोई ना कोई ऐसा आएगा जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगेगा। बाकी के सारे एलिगेशंस आप समझ सकते हैं, लेकिन कोई अगर नशा का एलिगेशन लगाता है, जैसे कि ये कोई ड्रग्स में डील करते हैं, और अगर कोई लड़की यानी कि लेडीज के संबंध में अगर कोई आरोप लगाता है, तो वहां पर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। शीशे की तरह इंसान का चरित्र जो है वो टूट जाता है, वो चूर हो जाता है। और समाज की दृष्टि में तो ये लोग गिरते ही है, कानून भी उनको सपोर्ट करता है अंदर रखने के लिए इन दो केसेस में। तो इस तरह के केसेस धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर लगने की बहुत चांसेस हैं। इनके ऊपर ये चमत्कार को लेकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो आरोप कर रही है, मैं आज उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत दिल से सच बता रहा हूँ। हमेशा से मैंने मेरा दिमाग, मेरा माइंड ओपन रखा है। मैं चीज़ों को सीखने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ तक आया हूँ। एक जमाना हुआ करता था जब मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को फॉलो करता था। मुझे नरेंद्र दाभोलकर बहुत अच्छे लगते थे। आप यकीन करेंगे, बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनको फॉलो करता था। मैं कहता था कि अगर भगवान का प्रसाद मैं चुरा के खाता हूं तो क्या होगा। और ये जुर्म मैंने उस वक्त किया भी है, उसकी सजा भी मैंने देखी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ने लगा, तो मुझे यह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का जो भी है यह संगठन, इसका एक जो मोटो है वो समझ में आने लगा, और ये किस तरह से काम करने लगे हैं ये समझ में आने लगा। और उससे भी बढ़िया हमारे सनातन धर्म में जो कल्चर है, जो रीति है, जो रूढ़ी परंपरा है, उनका एक महत्व मुझे समझ में आने लगा। और मैं धीरे धीरे उस चंगुल से बाहर आने लगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, श्रद्धा और अंधश्रद्धा इस तरह की कोई चीज होती ही नहीं है। जो श्रद्धा होती है ना, इटसेल्फ अंध होती ही है। अब आप ये नहीं कह सकते ना सूरज गर्म है, सूरज तो गर्म ही रहेगा। अब गर्म सूरज अलग और ठंडा सूरज अलग कहां से निकालेंगे आप? कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन जनरली कौवा तो काला ही होता है ना। नहीं, हमको काला कौवा नहीं चाहिए, सफेद कौवा चाहिए। कहां से लाएंगे आप सफेद कौवा? सफेद कौवा होता ही नहीं है। वैसे ही श्रद्धा जो होती है ना, जिसे आप फेथ कहते हैं, वो अंधी ही होती है। वरना आप डॉक्टर को जाके क्या पूछेंगे, मुझे क्या दवाई दे रहे हो, ये किस केमिकल से बनी है, मैं कैसे आपके ऊपर भरोसा करूं, आप मुझे क्लियर कट सब कुछ बता दो, फिर ही मैं आपसे इंजेक्शन लगवाऊंगा। नहीं, हम आंखें मूंद करके डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं और चले आते हैं। अंधश्रद्धा है हमारी, यकीन करते हैं हम डॉक्टर के ऊपर। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, श्रद्धा और अंधश्रद्धा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। श्रद्धा जो होती है वो हमेशा अंध ही होती है। शायद आपको थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में, लेकिन हम लोगों को यह समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है चमत्कारों का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी अमेरिका नहीं देखा है, मैंने जिंदगी में कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा है, इसलिए मैं इन देशों का जो अस्तित्व है उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकता ना। अगर मैंने नहीं देखा है तो आई डोंट बिलीव। वैसे मैंने मेरे परदादा जी को भी नहीं देखा है,
मैं थोड़ी उनका अस्तित्व डिस्कार्ड कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से बड़ी होती है, हमारे दिमाग से परे होती है। हमारे पूज्य भिड़े गुरु जी, जिनकी वजह से फिर एक बार मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन। हमारे पूज्य भिड़े गुरु जी हमेशा कहते हैं, सृष्टीचा आकार केवढा, ज्याचा त्याचा मेंदू एवढा। आपका जितना ब्रेन है उतना इस वर्ल्ड का साइज है, समझ लो अगर आपको कुछ समझना है तो। अभी मैं यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगा, फिर उसके बाद आप सब लोग प्यार करेंगे, सुनेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और लोगों को बताएंगे मेरे पॉडकास्ट के बारे में और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन इस धरती पर आज भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो जंगल में रहते हैं, उनको इस सब के बारे में पता ही नहीं है। अगर उनको जाकर ये टेक्नोलॉजी हम बताएंगे तो वो कहेंगे अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इससे भी थोड़ा क्लैरिटी के साथ एग्जाम्पल देना है तो आप प्राणी पक्षियों का ले लीजिए। अभी हम इंसान जो भी करते हैं, क्या ये सब चीजें वो प्राणी पक्षी समझ पाते हैं क्या? नहीं ना। तो वो अगर वो ये कह दे प्राणी पक्षी कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब अंधश्रद्धा है, तो इतना ही नहीं, इंसान का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 100 साल पहले अगर कोई कहता कि मोबाइल नामक चीज़ आएगी जिसे आप जेब में रख के घूमोगे, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया में किसी के साथ भी बात कर पाओगे, तो एक अंधश्रद्धा ही थी ना। एक दीवार के ऊपर बटन होता है, उसको दबाने के बाद लाइट लगता है, क्या यह चमत्कार नहीं है? ये चमत्कार ही है तब तक जब तक आपको उसकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। जिस दिन आप उस टेक्नोलॉजी को जान लेते हो वो चमत्कार नहीं रहता। जो पूज्य धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी हमको नहीं पता, इसलिए हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते, एलिगेशन नहीं लगा सकते ना कि ये झूठ है। यार तू नहीं जानता तो झूठ कैसे हो सकता है? इतना सिंपल फंडा है ये। और इसलिए, और मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, हमारे सदगुरु भी हमेशा कहते हैं, एक बार अगर आप सदगुरु के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि देयर विल बी नो पास्ट, देयर विल बी नो फ्यूचर। इसका मतलब है कि आपका सब कुछ इन एंड आउट उनको पता चल जाता है, आप क्या है ये उनको पता चल जाता है। अब ये कैसे होता है? बाबा हमको तो इसकी टेक्नोलॉजी पता नहीं है। अब हमको इसकी टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हो ही नहीं सकता। और इसमें दूसरी बात यह भी है कि वो टेक्नोलॉजी अगर आपको जाननी है तो आपको एलिजिबल होना पड़ेगा ना। अब आज की डेट में अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे को ना विमान उड़ाना है, मैं पायलट बनना चाहता हूं, मेरे को वो सिखा दो, तो क्या आप मुझे सिखा सकते हो? नहीं सिखा सकते। उसके लिए मुझे एलिजिबल बनना पड़ेगा। इन चीज़ों को अगर जानना है, समझना है, तो आपको पहले एलिजिबल होना पड़ेगा। आप में वो एलिजिबिलिटी है नहीं, आप नहीं जान रहे और आप कह रहे हो कि ये झूठ है। झूठ कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये सब भूल भुलैया है। और इसके आगे जाकर मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। हो सकता है कि इन लोगों को ये सारा का सारा सच पता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका तो एजेंडा है ना। उन लोगों का एजेंडा है। ये एक युद्ध है भाइयों। इस युद्ध में आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। अगर वो उनकी ताकत दिखा रहे हैं तो हम लोगों को भी हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी। और अगर हम हमारी ताकत दिखाएंगे, हम उनसे ज्यादा होंगे, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। मेरे सामने एक कुत्ता है। एक भाई मेरे साथ डिबेट कर रहा है, कह रहा है कि इस कुत्ते को 5 पैर है। मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई, इस कुत्ते को 4 पैर है। मैं दिखा रहा हूं, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां। लेकिन वो कहता नहीं, मेरे को बीच में एक दिखाई दे रहा है। अब बीच में पैर है ही नहीं, उसको भी पता है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे प्रूव करके दिखा। अब मैं उसको क्या घंटा प्रूव कर सकता हूं? क्या मैं उसको कुछ प्रूव कर सकता हूं? नहीं कर सकता। और इसीलिए इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इस तरह के जो लोग वितंडवाद करने के लिए आते हैं ना, इनके चक्कर में नहीं आना है, इनके झांसे में नहीं आना है। भले ही फ्यूचर में जाकर धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाए, हम लोगों को उनके साथ रहना पड़ेगा। इस तरह से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। इल्यूजन। आपको भी लगेगा कि बाबा जी गलत है। वैसे बाबा जी के बारे में मुझे एक छोटी सी एक शिकायत यह है कि कुछ दिन पहले उनके पंडाल में, उनके दरबार में एक पत्रकार महोदय ने पूज्य बापू जी का जिक्र किया था। तब हमारे शास्त्री जी को, महाराज को क्लियर कर देना चाहिए था कि बापू जी वैसे नहीं है, उनका नाम आप मत लीजिए। लेकिन महाराज ने वैसा नहीं किया। खैर,
मैं उम्मीद करता हूँ आज नहीं तो कल ये सारे के सारे लोग पूज्य बापू जी के भी समर्थन में आएंगे, क्योंकि इनके समर्थन की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हम युद्ध कर रहे हैं और इसलिए इन सब लोगों का समर्थन हमें चाहिए। वो समर्थन भी तभी मिलेगा जब इनको पता चलेगा कि सेना जो है, लोग जो है, जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। मुझे अब इस तरह से बयान देना पड़ेगा, मुझे सामने आना पड़ेगा, इस तरह का एहसास उनको भी होना चाहिए ना। अब वो अगर इतना बड़ा धर्म कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए वो अगर सपोर्ट कर देते हैं बापू जी को, तो अभी से ये लोग एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे कि ये संत भी वैसा ही है, इसलिए समर्थन कर रहा है, देखिए इसके काले कारनामे। इस तरह से वो अनाप शनाप सब कुछ बकना स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए हमारा इन लोगों के पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना बहुत जरूरी है। चट्टान की तरह खड़ा होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात से मैं बहुत संतुष्ट हूं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, अमेजिंग, लाजवाब। और मेरे को पूरा भरोसा है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री वो जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में वो ज़रूर सफल होंगे। प्रभु श्री रामचंद्र और प्रभु श्री हनुमान जी उनको आशीर्वाद देंगे, दे रहे हैं, तभी तो वो आगे बढ़ रहे हैं और कोई अनुचित घटना नहीं घटेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी भक्त होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है, वो कर्तव्य हम लोगों को निभाने हैं। अभी मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ, आपको भी वो समझ में आ रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ। तो ये सब मेरे साथ में जब हो रहा था ना, यूट्यूब का सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, बहुत सडन चेंज आया था मेरी ज़िंदगी में। जब भी कोई इस तरह का चेंज आता है ना तो मैं थोड़ा अंतर्मुख भी हो जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि सच में मैं काबिल भी हूँ या नहीं। मैं खुद को रीवैल्यूएट करने की कोशिश करता हूँ और खुद को तराशने की कोशिश करता हूँ। ये सब करते हुए एक कविता जो कि मेरी बहुत ही प्रिय कविता है, पूरी कविता तो मैं आपको नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन उस कविता का एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कविता लिखी है। वाजपेयी जी कहते हैं, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के सर पर हमारे वरद हस्त करता। प्राण प्रिय भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। पूज्य बापू जी के बारे में भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल हालात थी, आज 10 सालों तक हम लोग नहीं डरे, तो आज क्यों डरेंगे हम। आज इस चीज़ को, इस आग को जीत में हम लोगों को अगर कन्वर्ट करना है तो और ज़्यादा पेशेंस लगाने हैं। जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था, साधना करनी है, हम लोगों को एकत्रित होना है, रास्ते पर उतरना है और बापू जी को जल्द से जल्द मैं उसको जेल नहीं कहूँगा, बापूजी जहाँ जाते हैं ना वो स्वर्ग बन जाता है मेरे विचार में। तो वो जहाँ पर भी है वो स्वर्ग ही बन चुका है, लेकिन फिर भी उस बंधन से बापूजी को मुक्त करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। फ्यूचर में, भविष्य में अगर धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर कोई और सनातनी हो जिसके ऊपर अगर कोई इस तरह का प्रकार कोई इस तरह की बात करने की कोशिश भी करता है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे और इस युद्ध में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने मेरा पॉडकास्ट सुना, बहुत दिल से आप सब लोगों का फिर एक बार आभार, साधुवाद सबको। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। मेरे इस पॉडकास्ट को ढेरों लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट जागृति जो है वो बनी रहे, जागृति जो है वो बनती चली जाए। फिर एक बार सब लोगों का बहुत दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।